हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 17 अगस्त 2023 का करेंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन है, तमपारा झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में एनजीटी के द्वारा उड़ीसा राज्य सरकार को एनजीटी के द्वारा कुछ निर्देश दिए गए हैं कि तमपारा झील के आसपास जो भी इलाका है हाल ही में एनजीटी के द्वारा पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा क्षेत्र में स्थित राज्य सरकार को निर्देश दिए गए हैं कि झील के आसपास अवैध निर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने की जगह रोका जाए। यह उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। इसके आसपास जैव विविधता का केंद्र भी पाया जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग किस रोग से संबंधित है? ब्यूबोनिक प्लेग रोग किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर 2 जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी कवक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इस रोग का प्रसार वर्तमान में मंगोलिया के आसपास होता है। मंगोलिया के आसपास इस रोग का प्रसार देखा गया है। ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में, यह प्लेग एक संक्रामक बीमारी है जो कि यार्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु के द्वारा इसका प्रसार होता है। चीन के उत्तरी क्षेत्र में मंगोलिया के आसपास वाले क्षेत्र में इसका प्रसार देखा गया है। नंदाकिनी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन नंबर बी रावी, ऑप्शन नंबर सी गंगा और ऑप्शन नंबर डी ब्यास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में हिमालय के शिवालिक वाले क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण नंदाकिनी नदी अपने सीमा से ऊपर बह रही है। नंदाकिनी नदी गंगा नदी की 5 सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम नंदा देवी अभयारण्य के आसपास नंदा घुंटी के नीचे ग्लेशियर नंद प्रयाग से होता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोजेक्ट 70H लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए वायुसेना, ऑप्शन नंबर बी नौसेना, ऑप्शन नंबर सी थल सेना और ऑप्शन नंबर डी बीएसएफ। तो हाल ही में भारत की नौसेना के द्वारा प्रोजेक्ट 71 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कोलकाता में विंध्यगिरि नाम सीरीज की भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत डिजाइन को समर्पित किया गया है। प्रोजेक्ट 17A का शुभारंभ 2019 में भारतीय नौसेना के द्वारा चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत अभी तक 3 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत पोत को भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन करने के लिए शुभारंभ किया गया था। इस पोत के अंतर्गत पहली बार 2019 में नीलगिरी युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया था और इस तत्पश्चात इसके बाद उदयगिरि जहाज और इसका जो तीसरा जहाज था तारागिरी जहाज था। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 से 18 अगस्त के आसपास कोलकाता में विंध्यगिरि
नाम को प्रोजेक्ट को भारतीय नौसेना को समर्पित करेंगे। 3 संगम सभाएं निम्नलिखित में से किन राजवंशों के संरक्षण में आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए पल्लव, ऑप्शन नंबर बी चोल और ऑप्शन नंबर सी पांडव और ऑप्शन नंबर डी चेर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। BC से लेकर 300 AD के आसपास दक्षिण भारत में पांडव राज के अंतर्गत 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया था। 3 संगम सभाएं तमिल कवियों के सम्मेलन को 3 संगम सभाएं का नाम दिया गया था। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै शहर में किया गया था। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था और तीसरे संगम का आयोजन पहले वाले का आयोजन मदुरै में किया गया था, दूसरे वाले का कपाटपुरम में किया गया था और तीसरे वाले का आयोजन मदुरै शहर के में किया गया था। इसके अंतर्गत तमिल कवियों के द्वारा जो भी साहित्य लिखे जाते थे उसको सभा में प्रस्तुत किए जाते थे। प्रस्तुत होने के बाद वहाँ के सभा के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता था। द्वितीय संगम सभा के दौरान तोल्काप्पियम महाकाव्य को अनुमति दी गई थी, जो कि वर्तमान में भी प्रचलित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगम सभाओं का आयोजन किया गया था, जिसे मुंजुगुम नाम दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि प्रथम मदुरै शहर में जैसे जब संगम का आयोजन किया जाता है, लेकिन इसके कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में किया गया था, जिसकी वर्तमान साहित्यिक जानकारी तोल्काप्पियम नामक महाकाव्य से जानकारी मिलती है। निम्नलिखित में से लोकप्रिय रूप से लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका उत्सर्जन जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देशों के द्वारा इसका उत्सर्जन सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। वर्तमान में सर्वाधिक इसका उत्सर्जन भारत, चीन जैसे विकासशील देशों के द्वारा किया जाता है। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस में निहित है? ऑप्शन नंबर ए जनजातीय मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी राज्य की विधानसभा और ऑप्शन नंबर सी सांसद और ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल नंबर 244 तथा 244A के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है और राष्ट्रपति वह स्थानीय जनजातीय क्षेत्र के राज्यपाल की सहमति से जनजातीय क्षेत्रों की सीमा को घटा भी सकता और बढ़ा भी सकता है। और राज्यपाल के पास शक्ति नहीं है कि राज्यपाल केंद्रीय कानून या राज्य से संबंधित जितने भी कानून हैं उन कानूनों को लागू करने के संदर्भ में उसको अधिकार है कि राज्यपाल निर्धारित कर सकता है कि कोई भी कानून इन क्षेत्रों पर लागू होगा या नहीं, या कुछ संशोधन के साथ लागू होगा। राज्यपाल को दूसरी शक्ति ये भी दी गई कि राज्यपाल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जनजातीय सलाहकार परिषद होती है। इस जनजातीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत
जनजातीय सलाहकार परिषद जो होती है, तो जनजातीय सलाहकार परिषद के अंतर्गत इसमें 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में से एक चौथाई सदस्य यहाँ के स्थानीय विधानसभा में से शामिल किए जाएंगे। और जनजातीय सलाहकार परिषद को स्थानीय प्रशासन के संबंध में जानकारी होने के साथ संविधान के द्वारा अधिकार भी निहित है।